बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं क्लास 9 की थ्योरम 10.8। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो कह रहे हैं कि जो एक आर्क है जो कि सेंटर में सर्कल बनाती है वो डबल होता है किसका? उस एंगल का जो कि सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कोई पॉइंट है, वहाँ से जो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो उस सेंटर के सर्कल जो होता है वो उसका डबल होता है। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं। थ्योरम 10.8 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चे मैं रफली हैंड यूज़ कर रही हूँ। आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो आप इसको मतलब कंपास वगैरह से आप इसको ड्रॉ करना। ठीक है बच्चे, एक हम यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए इसमें ये P और Q पॉइंट है, ये इसका सेंटर है। ये P और Q पॉइंट है, ये इसका सेंटर है। P Q यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि A है, ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट का नाम A है। तो बच्चे देखिए इसको हमने इसे यहाँ से ज्वाइन किया, ठीक है, और इसको ये यहाँ से ज्वाइन किया है। सेम यहाँ पर भी ठीक है बच्चे, ये है हमारा। अब देखिए इसको जो हमारा ये पॉइंट है ए, यहाँ पर ये क्या है कि रिमेनिंग पार्ट पे एक पॉइंट है जो कि हमारा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए बच्चे यहाँ से, ये हमारी फर्स्ट फिगर है, ये हमारी सेकंड फिगर है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एन आर्क पी क्यू कोई आर्क है जो कि एंगल सबटेंड करती है, सबटेंडिंग एंगल कौन सा एंगल बना रही है? P सेंटर पे पॉइंट हम यहाँ पर O मान लेते हैं, POQ, ये वाला एंगल। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास POQ एट O पॉइंट एंड एंगल PAQ एट पॉइंट A एट PAQ बन रहा है हमारे पास। देखिए वो A पॉइंट पे बन रहा है ऑन सर्कल, जो कि सर्कल के ऊपर है। ठीक है बच्चे, अब ये आपका गिवन है कि PQ एक आर्क है जो कि एंगल बना रही है O पॉइंट पे। जब वो मीट होती है तो एंगल बनता है POQ, और PQ ही आर्क से ही एक और एंगल बन रहा है PAQ। A जो है वो सर्कल पे कोई पॉइंट है। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए इसका, तो टू प्रूव हमें क्या करना है, एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। ठीक है बच्चे, जो एंगल POQ यानी ये जो एंगल है ये आपको प्रूफ करना है कि इसका दुगना होता है। ठीक है बच्चे, अगर ये आपका 60 है तो ये 120 होगा, ये अगर आपका 30 है तो ये 60 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चे। कंस्ट्रक्शन देखो, AO को हम एक्सटेंड करते हैं B तक, तो एक्सटेंड AO टू B। सेम यहाँ पर भी ये O पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम इसको B, यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया हमने। ठीक है बच्चे, तो अब इतना काम हमारा हो गया है। अब प्रूफ देखिए इसका, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले लेते हैं ट्रायंगल
AOP, ये दिख रही है बच्चे AOP, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP, अब AOP में देखिए AO इज इक्वल टू OP, दोनों इक्वल हैं। रीज़न क्या होगा? रेडियाई। देखो किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है उसमें आप कितनी आप उसकी रेडियाई खींचोगे वो हमेशा इक्वल होंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये कोई सर्कल है तो ये इसका अगर सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हमने इसको सर्कल पे आके मिलाया, यहाँ भी मिलाया, यहाँ भी मिलाया, यहाँ भी मिलाया, तो ये सब जो हो जाएंगी रेडियाई कहलाएंगी और ये सारी आपस में इक्वल होंगी। यहाँ से ये पॉइंट जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट होगा, यानी सर्कल पे आप कहीं भी टच करोगे तो वो सेम दूरी पर होते हैं ऐसा, इसीलिए AO जो है वो OP। तो अब हमारा क्या होता है दूसरा, देखिए जब हमारे दोनों रेडियस इक्वल होती हैं तो रेडियस के सामने वाली यानी AO के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला। और OP के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला, इतना पोर्शन। तो हम लिख सकते हैं एंगल OPA, यानी ये वाला एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OAP, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो अपोजिट, रीज़न बताने के लिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल साइड ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है बच्चे। अब देखिए हमारा ये हो गया। अब हमें वी नो दैट, हमको ये बात अच्छे से पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? अगर मैं ट्रायंगल AOP की बात करती हूँ तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा आपका बच्चे? इतना, सिर्फ ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल को अगर मैं इंटीरियर, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इस ट्रायंगल में कितने इंटीरियर एंगल्स हैं आपके पास? एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो जो एक्सटीरियर एंगल है उसके साथ जो इंटीरियर बन रहा है उसको आपने नहीं लेना है, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी के ये जो दोनों एंगल है वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या बन रहा है? एंगल POB, एंगल POB इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चे POB हमारा किसके बराबर है? एंगल PAO प्लस में एंगल APO या OPA, ठीक है बच्चे। आप यहाँ लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब हमें तो ये पता है कि PAO जो एंगल है वो हमारा, मैंने ऊपर OAP लिखा है बच्चे, तो यहाँ पर भी मैं इसको OAP कर देती हूँ, ठीक है। तो OAP और यहाँ पर OPA, तो ये हमारे दोनों एंगल आपस में पहले ही इक्वल हो चुके हैं। OPA इज इक्वल टू एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ आपस में बराबर है तो हम इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं और इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं, दोनों हम कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, हमें क्या चीज़ हम इसमें किसकी बजाय लिखेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव क्या करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, ये वाला हमें चाहिए। तो POQ तो हम निकालेंगे और बीच में हमें क्या चाहिए? A। यहाँ पर देखिए बीच में हमें A चाहिए, तो इस A को हमें लाने के लिए कब कैसे लेकर आ पाएंगे? क्योंकि ऊपर A पॉइंट हमारे पास यहीं पर है, तो हमें A को चाहिए बीच में, तो हम OPA को भी चेंज करके क्या लिख सकते हैं? OAP। तो एंगल POB इज इक्वल टू एंगल OAP प्लस में एंगल OAP, ठीक है। और अब दोनों आपस में बराबर है, तो एंगल POB इज इक्वल टू 1 + 1, इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OAP। ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है? अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं AOQ, ठीक है बच्चे। अब AOQ में क्या है? सेम बात है, यहाँ पर मैं यही चीज़ बेटा आपको नीचे बना के दिखा देती हूँ ताकि मैं साथ साथ लिखूँगी तो आपको बात समझ आए। यहाँ पर फिगर क्या है? अब हमारी ये हमारी फिगर है, तो देखिए P और Q ये हमारे 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट हमारा A है, हम इसको
ज्वाइन करते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर से भी इसको ज्वाइन करते हैं। और ये हमने कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पर बी पॉइंट तक, ये ओ पॉइंट है। ठीक है बच्चे, ये है हमारा। अब देखिए इसमें हम क्या ले रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। ठीक है, जब हम ए ओ क्यू ट्रायंगल ले रहे हैं तो सेम जैसे पहले मैंने कहा था, सेंटर से हमने ये डाली लाइन और इसी सेंटर से ये सर्कल तक मिलाई, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। वापस से रेडियाई, इनकी रेडियाई आपस में इक्वल है। दूसरी बात, जो जब हमारी रेडियाई इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए इज इक्वल टू ओ ए क्यू, ओ ए क्यू। और आप पहले की तरह लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। अब हम वापस से क्या करते हैं, अगर मैं अब इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल किसके बराबर होगा, मैंने कहा कि इसके साथ ही जो अंदर बन रहा है इसको नहीं लेंगे हम, इसको छोड़ के बाकी के दोनों एंगल आपने लेने हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है, बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए प्लस में एंगल ओ ए क्यू। ये क्या है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, अब देखिए तो हमारे पास ये इक्वल आ गए, तो जब दोनों हमारे पहले इक्वल कर चुके हैं तो हम उसको बजाय लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल, क्योंकि हमें बीच में ए चाहिए तो मैं इसकी बजाय भी ए वाला पोर्शन लिखूँगी, ओ ए क्यू प्लस में एंगल ओ ए क्यू। तो 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखिए बच्चे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के प्लस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में एंगल पी ओ बी है तो वो लिख लेते हैं, हमने फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करना है ना। अब सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का लेते हैं आप, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ठीक है बच्चे, अब देखिए एंगल पी ओ बी कहाँ पर है हमारे पास, पी ओ बी यानी ये वाला एंगल, और बी ओ क्यू तो बी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल। तो ये पूरा अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें जो हम प्लस करेंगे, तो 2 आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में है 2, हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ओ ए पी प्लस में एंगल ओ ए क्यू। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ ए पी यानी ये वाला एंगल, और यहाँ पर क्या हो गया, ओ ए क्यू यानी ये वाला एंगल। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, पी ए क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। लेकिन बेटा ये जो है, ये आपको फर्स्ट और सेकंड 2 फिगर जो मैंने बनाई हैं शुरू में आपको दिखाई थी, ये 2 फिगर, इन दोनों फिगर के लिए ये आप, इसकी एक और फिगर है तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा उसको हम कैसे करेंगे। ये है हमारे पास, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर हमारे पी क्यू, और ये पॉइंट है हमारा ए। तो इनको हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं और इनको भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, और जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसको भी कर लेते हैं, बी तक हमने इसको एक्सटेंड भी कर दिया। ये है फिगर है हमारी थर्ड। तो आप यहाँ लिखोगे इन थर्ड केस में बच्चे देखिए आपको कैसे करना है, क्योंकि आपकी ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बीच में ओ पॉइंट है, पी ओ क्यू, तो ये वाला एंगल ना होके अब हमारा ये वाला एंगल है। और बच्चे देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ मैं आपको रफली में समझा रही हूँ थोड़ा सा, जैसे यहाँ सेंटर पॉइंट है
तो ये अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन ये सीधी से तो बाहर गया हुआ है ये एंगल, इसको अगर हम सीधा करते तो इतना ही होता, तो एंगल तो ज़्यादा बन रहा है। जब भी 180 से ज़्यादा होता है तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, इसको एंगल ही लिख देते हैं, एंगल POQ इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है हमारा, दिस प्लस दिस, सेम। तो आप यहाँ पर लिखोगे ट्वाइस ऑफ एंगल पूरा इसको जैसे हमने जोड़ा था ना उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये जो चीज़ है बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। सिर्फ आपको इतना सा ही लिखना है इस फिगर के लिए कि ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। उसमें हमारे सिंपल एंगल थे, ये रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 180 से बड़ा होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई